मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था रिया। चुलबुली, निडर, डर, उसके लिए बस एक शब्द था। कॉलेज में जब रहस्यों की बातें होती वो हल्की सी मुस्कान के साथ कह देती, हाँ, ये तो सब अफवाह है। उसके दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप था, लेकिन इन दिनों उनकी हर बातचीत एक ही बात पर आकर खत्म होती, लापता हो रही लड़कियां। पिछले एक महीने से एक के बाद एक छात्राएं अचानक गायब हो रही थी। पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। सबसे डरावनी बात यह थी, जिस लोकल ट्रेन से रिया रोज घर जाती थी, उसी ट्रेन में वो लड़कियां आखिरी बार देखी गई थी। उसी कॉलेज में एक छात्र पढ़ता था, आर्यन। शांत, सीधा साधा, नेक दिल, और उसके दाएं हाथ में 6 उंगलियां। इसी वजह से वो पूरे कॉलेज में मशहूर था। आर्यन रिया को पसंद करता था, लेकिन उसकी खामोशी उसकी हिम्मत से ज्यादा भारी थी। हर शाम वही लोकल ट्रेन, वही डिब्बा। रिया ने नोटिस किया, गायब हुई लड़कियां अक्सर इसी डिब्बे में सफर करती थी, और आर्यन, वो भी हमेशा वही होता था, अकेला। धीरे धीरे रिया के मन में एक अजीब सा शक जन्म लेने लगा। उस दिन ट्रेन में आर्यन का बैग जरा सा खुल गया। अंदर से एक लाल रंग की हेयर रिबन झलक पड़ी। रिया चौंक गई। वही रिबन जो गायब हुई लड़कियों में से एक अक्सर पहना करती थी। उसने दोस्तों से कुछ नहीं कहा। उस शाम रिया ने खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। वो चुपचाप आर्यन के पीछे पीछे चली। स्टेशन से एक सुनसान सड़क, और फिर घने जंगल की ओर। जंगल में कदम रखते ही रिया को पहली बार डर लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। आर्यन जैसे ही घर के गेट के सामने पहुंचा, गेट अपने आप खुल गया। रिया भी उसी खुले गेट से धीरे धीरे घर के अंदर चली गई। घर बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी, आर्यन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर भारी सन्नाटा। घर के कोने में मोटी मोटी मकड़ी की जाले। हवा में एक सड़ी सी भारी गंध, जैसे बरसों से यहां जिंदगी नहीं बल्कि मौत रहती हो। रिया एक कमरे में पहुंची। वो आवाज आर्यन को जानी पहचानी लगी। डर के मारे वो दौड़ा सीधे अपनी मां के कमरे की ओर। कमरा दियों की रोशनी से भरा था। धूप, राख और तंत्र मंत्र। और सामने
डरी हुई रिया खड़ी थी। रिया के होठ कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी थी। ये सब क्या चल रहा है? आप क्या कर रही हो? रिया, मेरा नाम? आप मेरा नाम कैसे जानती हो? जो यहाँ आते हैं उनके नाम पहले से पता होते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। डर क्यों रही हो? तुम तो खुद चल कर आई हो। दियों की लो हल्की हल्की डोलने लगी। अंधेरे से एक काली परछाई उभरी। उसकी आंखें पूरी सफेद और चेहरा हूबहू आर्यन जैसा। हाँ, 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 आप ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि इसके बिना मेरा बेटा जिंदा नहीं रह सकता। ये है मेरा दूसरा बेटा सुमित। ये छठी उंगली जो तुम देख रही हो ना, वो मेरे सुमित की है। उसे जिंदा रखने के लिए मैं जवान लड़कियों की बलि देती हूँ। आर्यन के शरीर के भीतर अब सुमित पूरी तरह से हावी हो चुका था, लेकिन उस अंधेरे में आर्यन की चेतना अब भी जिंदा थी। वो भीतर ही भीतर अपनी पूरी ताकत जुटा रहा था। उसके अंदर दो इच्छाएं टकरा रही थी। एक जो सब कुछ निगल लेना चाहती थी, और दूसरी जो किसी को बचाना चाहती थी। जमीन पर एक चाकू पड़ा था। आर्यन ने लड़खड़ाते हाथों से उसे उठाया। एक पल के लिए उसने अपनी छठी उंगली की ओर देखा। रुको, रुको आर्यन, रुको। और फिर बिना रुके पूरी ताकत से वो उंगली काट दी। उसी पल कमरे की हवा फटने लगी, दिए जोर जोर से फड़फड़ाने लगे और आर्यन के शरीर से काला धुआं चीखता हुआ बाहर निकला। सुमित की चीख धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। कमरा शांत हो गया। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ लेकिन आजाद। और फिर आग। अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची। ना आर्यन, ना उसकी मां, ना रिया। जमीन पर बस एक चीज पड़ी थी, एक छठी उंगली। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास भी कोई अनकही या डरावनी कहानी हो तो हमें जरूर बताएं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।